दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताया, तो इससे पहले जो मैंने ब्लॉग बनाया था ना उसके अंदर मैंने यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक कर दी थी कि राउंड बढ़ाने के लिए पत्ती किधर लगानी है। तो दोस्तों मैंने उसमें क्या बताया था कि पत्ती इस साइड में लगा के हमें राउंड अगर बढ़ाना है तो पत्ती यहाँ लगाना। तो दोस्तों वो मैंने थोड़ा दिमाग में से निकल गया था मेरे, तो मैंने थोड़ा गलत बता दिया था। तो दोस्तों आप ऐसे नहीं करना, आप क्या करोगे जब राउंड बढ़ाना होगा ना दोस्तों तो आपको पत्ती यहीं इस साइड पर लगानी है। आप देख सकते हो पत्ती किधर लग रही है। तो दोस्तों उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, और आप जब भी कभी वीडियो देखो तो थोड़ा अपने हिसाब से ही कर लेना, ठीक है दोस्तों आज हमारा टॉपिक है कि मशीन धागा तोड़ती है। धागा ऊपर का टूटे या फिर नीचे का टूटे, या फिर कपड़ा चलाते चलाते कपड़े के ऊपर तो सही चल रही है लेकिन जब हम कपड़ा नीचे उतारते हैं तो मशीन फौरन धागा तोड़ देती है। तो दोस्तों ये धागा कहाँ कहाँ से तोड़ती है आज मैं आपको फुल डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद है ना, जब आप अपनी मशीन ठीक करोगे तो समझ लो कभी भी मशीन का धागा नहीं टूटेगा आपका। तो दोस्तों चलते फिर आगे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस नाल की। नाल के अंदर दोस्तों देखो ये एक रिंग लगता है इसके अंदर, ठीक है। तो इस रिंग के अंदर है ना दोस्तों यहाँ पे खराश आ जाते हैं, तो धागा हमारा जो टूटता है ना नीचे का या ऊपर का, तो यहाँ से इसकी नोक की वजह से भी धागा टूटता है दोस्तों। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, ये जो शटल है ना, शटल की नोक पर दोस्तों यहाँ किनारी पे आप देखोगे ना तो आपकी शटल पे यहाँ खराश होगी, हल्की सी खराश होगी, जो धागा इससे टच होकर टूट जाता है दोस्तों। फिर उसके बाद ये नाल की पत्ती है दोस्तों, जब हमारा धागा चलता है ना दोस्तों, जब हमारी मशीन बहुत ज़्यादा चलती है तो यहाँ पे धागा निकलता है इसके बीच में दोस्तों, यहाँ से इसके बीच में धागा निकलता है तो यहाँ पे धागे के निशान पड़ जाते हैं और वो धागा टूटने लग जाता है दोस्तों। फिर देखो ये पटरी है ना, पटरी के अंदर चलते चलते धागे के निशान जो है ना गड्ढा कर देते हैं पटरी के अंदर। तो पटरी के अंदर बिल्कुल पॉलिश होनी चाहिए, यहाँ पे खराश नहीं होनी चाहिए। आप चाहो तो पटरी चेंज भी कर सकते हो दोस्तों। अब बात करते हैं इसके कैरियल की। तो दोस्तों देखो जब ये चलती है ना तो यहाँ पे इसमें खराश आने लग जाती है कोनों पे, और दोस्तों ये जो पेच लग रहे हैं ना इस पेच पे भी खराश होती है, तो यहाँ से ही मशीन धागा तोड़ती है। तो दोस्तों आज जैसे कि इसकी पत्ती ऊपर हो या ये कैरियल ऊपर हो तो इसको है ना हम घिस के बराबर कर देंगे, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इन सब पे ना हम पॉलिश करेंगे। पॉलिश कैसे करते हैं वो तरीका और देख लेना दोस्तों। देखो अगर हमारी जैसे पैर है, पैर की जो निकल होती है ना, निकल यहाँ से छूटने लग जाती है तो यहाँ से भी धागा काटती है, तो आप है ना इस निकल को भी छुटा देंगे, ये मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। बात करते हैं इस दांते की। तो दांते पे जो है ना दोस्तों खराश होती है ना, तो कपड़ा उतरते ही दांते पे से जब हमारा कपड़ा उतरता है दोस्तों तो फौरन हमारा धागा यहाँ से कट जाता है। तो दांतों के ऊपर पॉलिश होनी चाहिए दोस्तों। ये कुंडी है ना हमारी, इस कुंडी के सुराख के अंदर भी धागे के निशान बिल्कुल पड़ जाते हैं, गड्ढा कर देते हैं। तो दोस्तों वो जो गड्ढा होता है ना उसको हमें मतलब उस पर ना धागा लगा के हम पॉलिश कर देंगे। तो मैं आपको वही बताऊंगा कि धागा कैसे लगाते हैं दोस्तों। बात करते हैं ये जो मत्था है ना हमारा दोस्तों, इस मत्थे के अंदर से जब हमारा धागा निकलता है तो यहाँ से भी जो है ना दोस्तों गड्ढा कर देता है धागा, तो यहाँ पे फंस के भी मशीन धागा तोड़ती है दोस्तों। इसका इलाज मैंने क्या बताया, देखो अगर ऐसे धागा तोड़ने लग जाए यहाँ से तो ये सुराख कर लेना। आप देख सकते हो इसके अंदर सुराख हो रहा है दोस्तों। जब आप सुराख करोगे तो बर में से दोस्तों इसकी जो साइड है ना यहाँ की किनारी ये सही कर लेना आप, फिर उसके बाद में वो धागा लगाएंगे हम दोस्तों। देखो एक और बात बताता हूँ, ये जो टेंशन है ना हमारा इसकी वजह से मशीन धागा तोड़ती है। आप चाहो तो दोस्तों इसे जो है ना दूसरा डाल सकते हो, नहीं तो आप इसका क्या करोगे दोस्तों, नीचे से धागा ऊपर को निकलता है ना यहाँ से, तो यहाँ पे धागे के निशान जो है ना दोस्तों गड्ढा कर देते हैं, तो धागा यहाँ से टूटने लग जाता है दोस्तों। ये जितनी मैं आपको बात बता रहा हूँ ना कि सारी ना धागे टूटने से कनेक्ट है समझ लो दोस्तों। देखो अब ये जैसे इसकी थाली है ना, जब हमारा धागा चलता है ना तो थाली के अंदर जो ना गड्ढा हो जाता तो हमारी जो पकड़ने टेंशन की कम हो जाती है। हम सोचते हैं मशीन नीचे दाना दे रही है ऊपर दाना दे रही है, तो दोस्तों जैसे दाना भी देती है ना तो दाना जो है ना इसकी वजह से देती है कि हमारी थाली पकड़ अच्छी नहीं होती है। तो दोस्तों आप क्या करो, थाली दूसरी भी लगा सकते हो, या यानी कि ये टेंशन निकाल के आप दूसरा भी लगा सकते हो, नहीं तो आप क्या करोगे दोस्तों इसका भी इलाज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों देखो ये जो हमारा लिंक लगा हुआ है ना, अगर हम इसको ये चुटकी पकड़ के ऐसे हिलाएंगे ना नीचे को ऐसे, तो ये ज़्यादा हिलेगा। तो दोस्तों यहाँ से ही जब ये ज़्यादा हिलेगा तो इसके हिलने से भी मशीन धागा काटती है। तो आप क्या करोगे, इसे हल्का सा यहाँ से टाइट कर लेना, इतना टाइट मत करने का मशीन भारी हो जाए दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पट्टी के अंदर ऐसे धागा डालेंगे और लेके इसके अंदर ऐसे एक ब्रासू लगा देंगे दोस्तों इसके अंदर। दोस्तों आप चाहो तो आपके पास ये धागा ना हो तो आप धागा मंगवा लेना, नहीं तो आप कपड़े के कत्तर डाल के भी आप ये देखो लगा सकते हो। तो दोस्तों देखो जिस तरीके से मैं लगा रहा हूँ ना इस तरीके से आप जो ना इस पट्टी के अंदर ये धागा लगा लेना दोस्तों। इसके अंदर पॉलिश आ जाएगी, तो जब इसके अंदर पॉलिश आ जाएगी ना दोस्तों तो ये जो है ना धागा काटना बंद कर देगी मशीन, ठीक है। तो आप देखो इस तरीके से इसमें धागा लगा लेना दोस्तों। और एक और बात बता देता हूँ दोस्तों, अगर इसके अंदर ज़्यादा खराश आ रही है सुई है ना, तो आप क्या करोगे दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों जब इसमें ज़्यादा खराश आएंगे ना तो आप इसे चेंज करके दूसरी भी लगा सकते हो, नहीं तो दोस्तों सबसे पहले आप ऐसे बर्मल लोगे और इसकी जो किनारी है ना इस तरीके से इसकी किनारी को ख़त्म कर देना, इसमें पॉलिश आ जाएगी। पॉलिश आने के बाद दोस्तों इस तरीके से धागा लगा लेना जैसे मैंने धागा लगाया है दोस्तों। फिर बात करते हैं इस नाल की पत्ती की दोस्तों। जब आप ऐसे इसे बाँह में बांध लेना और यहाँ से ऐसे
4 इंची रेती से इसको जहाँ तक इसका निशान मतलब दोस्तों धागे का निशान जहाँ तक आया है वहाँ तक इसे हम घिस देंगे। और घिसने के बाद दोस्तों के रेगमाल लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद मैं आपको बताऊंगा और क्या करना होता है। दोस्तों फिर आप है ना इसके अंदर पॉलिश कर देना। ये कपड़ा ले लेना दोस्तों, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपके पास बफ ना हो ना तो दोस्तों आप क्या करोगे, ऐसे कपड़ा लेकर सरसों का तेल बिरासू डाल के कपड़े से इसके अंदर पॉलिश कर देना दोस्तों। ये एक तरीका ये, अगर बफ है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। मार्केट में के ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं, आप चाहो तो नया भी ला सकते हो। अगर आपके पास समझ लो नहीं है तो नया, तो आप देखो ऐसा फर्श सा होना चाहिए एकदम प्लेन। उस पर ऐसे हमारी जो पत्ती है ना दोस्तों इस तरीके से घिस देना दोनों और दोनों घिसने के बाद फिर आप इसे लगा सकते हो ऐसे दोस्तों। इस पे अगर आपके पास दोस्तों अगर नया टेंशन नहीं है तो आप इस 4 इंची रेती से इसका गड्ढा सही कर देना। गड्ढा सही करने के बाद रेगमाल लगा देना इस तरीके से, बिल्कुल पॉलिश कर देना दोस्तों इसको। और दोस्तों अगर अब मैं आगे भी बताऊंगा, देखो मैं इस पर बफ लगा कर लाऊंगा तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। दोस्तों बात करते हैं शटल की, तो देखो 4 इंची रेती से पहले मैं इसकी नोक ऐसे बनाऊंगा दोस्तों, ऐसे करके। और फिर उसके बाद में यहाँ से इसकी खराश में तोड़ दूंगा दोस्तों। ये नोक ऐसी बनानी है, हाथ में चुभती हुई होनी चाहिए, ठीक है। उसका आगे काम बताता हूँ फिर। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इस पैर की। तो दोस्तों ऐसा रेगमाल होना चाहिए, पॉलिश होगा तो हम इस पैर को ऐसे घिस देंगे दोस्तों, बढ़िया करके घिस देंगे। तो दोस्तों इसकी जो निकल है ना वो छूट जाएगी और इससे पॉलिश आ जाएगी दोस्तों। अब देखो ये जो है ना दांता है, तो दांता जो है ना दांता भी हम इस तरीके से इस पर पॉलिश कर देंगे। और इसके ऊपर से जितनी खराश होगी ना सारी खराश खत्म हो जाएंगी। और जब आपका कपड़ा उतरेगा ना, तो सिलाई करते करते जब आपका कपड़ा नीचे उतरेगा तो आपका कपड़ा उतरने के बाद में धागा नहीं काटेगी मशीन। बात करते हैं इस कैरियल की। तो देखो ये जो किनारी है ना हमारी की ऐसे बराबर होनी चाहिए, चाहे वो इधर की निकले या इधर की निकले, हमें इसके बराबर में कर देनी चाहिए। तो ये जब आप इसे बराबर में ऐसे कर दोगे रेती से, तो उसके बाद हम इसके अंदर बफ लगाएंगे, नहीं तो इस पर जो है कपड़े से ही घिस घिस के इस पर पॉलिश करेंगे। तो मैं आपको बफ लगा के दिखाता हूँ कैसे लगाते हैं। तो देखो हम सबसे पहले कैरियल पे बफ लगाएंगे इस तरीके से। उसके बाद हम शटल की नोक पर बफ लगाएंगे। फिर हम रिंग के पीछे इस पर मुंह पर लगाएंगे बफ। फिर हम टेंशन के इस पर लगाएंगे किनारी पे। फिर हम इस नाल की पत्ती पे लगाएंगे। फिर हम थाली पे लगाएंगे, दोनों थाली पे। फिर हम बात करते हैं कुंडी की। तो इस पर भी हम इस तरीके से ही धागा लगाएंगे और इसको बढ़िया करके लगाएंगे। उसके अंदर का जो खांचा है ना, जो धागे ने गड्ढा कर दिया था, वो धागा हमारा गड्ढा मिट जाना चाहिए। इस तरीके से हम धागा लगाएंगे। और आप जो है क्या करोगे, ऐसे एक डिल ले लेना, पहले डिल घुमा लेना इसके सुराख के बराबर का, तो उसका जो गड्ढा होगा वो निकल जाएगा। उसके बाद में आप इस तरीके से धागा लगा लेना इसके अंदर। तो देखो मैंने इन सारे पुर्जों के अंदर है ना बफ लगा दिया, पॉलिश कर दिया। अब हमारी मशीन बिल्कुल भी धागा नहीं काटेगी। तो आप भी इस तरीके से कर लेना, आपकी मशीन बिल्कुल भी धागा नहीं काटेगी और ना ही दाना देगी नीचे या ऊपर। मैं आपको वही बताऊंगा कि दाना किस वजह से दे रही थी मशीन, तो वो दाना भी बंद हो जाएगा। दोस्तों इस नाल को जो हम लगाएंगे ना, तो कपड़े से बढ़िया करके इसको साफ करके लगा लेंगे, साफ कर देंगे दोस्तों। अगर इसके अंदर कचरा हुआ ना तो शटल हमारा आवाज़ करेगा, तो इसको हम पहले साफ कर लेंगे। उसके बाद ये रिंग साफ करेंगे और रिंग साफ करने के बाद में दोस्तों देखो मैं कैसे लगा रहा हूँ, इस रिंग को देख लो दोस्तों। जब भी आप अगर रिंग लगाओ ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो इस पत्ती से यहाँ नीचे होना चाहिए कि रिंग इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पे जो ना फालतू न निकले जाते हैं, तो ये आप घिस लेना ग्राइंडर से। उसके बाद इसमें पॉलिश कर लेना दोस्तों। फिर उसके रिंग लगाने के बाद ये हमारी पत्ती लगेगी और पत्ती लगने के बाद दोस्तों ये वाला पेच लगेगा, इसको हम टाइट कर देंगे दोस्तों। फिर हम इसके अंदर मशीन का तेल डाल देंगे इस तरीके से दोस्तों। मशीन का तेल डाल के ये बिल्कुल फ्री घूमना चाहिए हमारा, शटल बिल्कुल भी हल्का भारी ना हो
दोस्तों जब भी हम नाल लगाएंगे ना तो इसके दोनों सुराख बिल्कुल मिले हुए होने चाहिए दोस्तों। फिर हम पटरी बांध देंगे। दोस्तों अगर आपकी मशीन में सुराख के बीच में अगर हमारी सुई नहीं आती, जैसे कि आप देख रहे हो कि देखो इधर तो जगह ज़्यादा है और इधर जो है कम है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पटरी ऐसे पुरानी पटरी लगाएंगे, इसकी स्लाइड लगाएंगे दोस्तों। इस तरीके से इसकी स्लाइड भी लगा सकते हैं और पटरी लेंगे, पटरी से इसको हम ऐसे सरका देंगे थोड़ा सा, तो दोस्तों ये सुराख हमारा बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों ये सुराख के बीच में हमारी आनी चाहिए सुई, ये ना इधर ज़्यादा हो ना इधर ज़्यादा हो, बिल्कुल बीच में होनी चाहिए। और दोस्तों देखो इस तरीके से भी हमारी जो सुई है ना बिल्कुल बीच में होनी चाहिए, ना ये इधर ज़्यादा हो सुराख ना इधर ज़्यादा हो। दोस्तों अगर ये इधर ज़्यादा हुआ तो समझ लो इधर से सरका देंगे, अगर इधर ज़्यादा हुआ तो इधर से सरका देंगे, इसी तरीके से इधर से सरका देंगे दोस्तों। चारों तरफ से हम इसे बीच में लेके आएंगे दोस्तों। फिर हम इसका पैर लगा देंगे। अगर हमारा लिंक ज़्यादा हिल रहा होगा तो हम यहाँ से ऐसे चेक करेंगे, ऐसे पकड़ के, ठीक है। तो अगर हिल रहा होगा तो हम ये वाला पेज हल्का सा 19-20 टाइट कर देंगे, और इससे इतना टाइट करेंगे मशीन फ्री भी घूमनी चाहिए और हमारा लिंक टाइट हो जाए। आप देख सकते हो, देखो मैंने इस पर बफ मारा था कितना पॉलिश हो गया। तो आप भी जाए कोशिश ये करना कि इसके अंदर धागे के निशान ख़त्म कर देना। हम इसके दोस्तों अगर आप इसे निकालोगे तो ये वाले दोनों पेज खोलने पड़ेंगे आपको, और जब आप इसे लगाओगे तो ये वाले दोनों पेज इसके टाइट कर देना, तो ये जो है ना टाइट हो जाएगा। और दोस्तों ये जो है ना जब आप कसोगे तो देखो इस तरीके से कसना, इस तरीके से, ये जो है ना बीच में जगह रहनी चाहिए इसमें। यहाँ पे देख लो मैंने कैसे कसा है, तो धागा हमारा नीचे से निकलेगा ऐसे यहाँ से, ठीक है। अगर आप ऐसे करते हो तो यहाँ से फ्री मशीन धागा काटेगी, तो आप ये चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपका ये ऊपर वाला हिस्सा ज़्यादा खराब होगा तो आप ये सुराख करना और इस पर इस तरीके से बिरासू लगा के इसके अंदर पॉलिश कर लेना। आप इस तरीके से इसके अंदर पॉलिश कर लेना, चारों तरफ घुमाना, और जब इसमें पॉलिश हो जाएगी तो मशीन धागा नहीं काटेगी। तो दोस्तों मैंने जितनी भी जगह इसमें बताई वो धागा काटने से कनेक्ट थी। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे आपके जो रिंग जब नाल आपकी सही लगेगी, रिंग यहाँ से जैसे मैंने पॉलिश करी थी, तो यहाँ से धागा बिल्कुल आराम से निकलेगा और आपकी मशीन दाना भी नहीं देगी। दाना देने की भी और भी रीज़न है दोस्तों, लेकिन मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ कि जब यहाँ से धागा फंस के निकलता है तो यहाँ से मशीन की सिलाई अच्छी नहीं आती है। तो ठीक है, ये जब आप पॉलिश वॉलिश करके लगाओगे तो यहाँ से सिलाई का जितने धागा निकलने का जो रास्ता था हमारा वो बन चुका बढ़िया। तो आप दोस्तों बात करते हैं इस डिब्बी की। तो जब आप ये डिब्बी लेके आओगे नई या पुरानी आप लगाओगे ना दोस्तों, देखो ये जब धागा चलता है ना तो कभी के इस साइड में आके चलता है, तो देखो यहाँ पे ये ढीला हो जाएगा या टाइट हो जाएगा, है ना। कभी के इस साइड में चलता है, ऐसा क्यों चलता है, जैसे हम धागा भरते हैं ना बॉबिन के अंदर, तो उसकी वजह से धागा है ना ऐसे से घूमता है दोस्तों। तो ये जो ना पत्ता हमारा खराब हो जाता है, यानी कभी कभी डिब्बी भी खराब हो जाती है, तो उसकी वजह से मशीन दाना देती है। तो दोस्तों आप ये चीज़ चेक कर लेना, बॉबिनर अगर ये अटक अटक के नहीं चली ना तो समझ लो कि धागा नहीं तोड़ेगी। अगर ये अटक के चलती है तो आप इसको भी चेक कर लेना कि ये जो पत्ता भी कभी खराब होता है या बॉबिन भी हमारी खराब होती है या डिब्बी भी खराब होती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, हमारा जो धागा टूटता है वो डिब्बी से भी टूटता है। अगर नीचे ऊपर मतलब अगर यहाँ से सेटिंग धागे की ठीक नहीं है तो समझ लो इसकी वजह से मशीन दाना भी देगी, या ऊपर देगी दाना या फिर नीचे देगी। तो ये सबसे जो मेन चीज़ है हमारी वो ये है एक हमारी डिब्बी, तो एक ये हमारा टेंशन, ये दोनों जो है धागे हमारे बिल्कुल बराबर चलिए, अटक अटक के नहीं निकलने चाहिए यहाँ से। समझ लो अगर इन दोनों में अगर कमी है ना, यहाँ से अटक के निकल रहा है या यहाँ से अटक के निकल रहा है, तो आप इसकी सेटिंग कर लेना एक जैसी। अगर आपको लगे डिब्बी खराब है तो डिब्बी चेंज कर देना, अगर आपको लगे कि ये टेंशन खराब है तो टेंशन आप दूसरा डाल सकते हो। और दोस्तों जब भी कभी आप टेंशन डालोगे तो धागा बीच में जरूर लगाना, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी। तो देखो इस तरीके से ये धागा लगेगा, इसके अंदर धागा लगना जरूरी है, चाहे आप कितना भी बफ मार दो लेकिन आप धागा जरूर लगाना एक बार इस तरीके से। तो धागा लगाना बहुत जरूरी है, याद रखना, पटरी में, कुंडी में, टेंशन में धागा लगना जरूरी है दोस्तों मैं एक बात और बता देता हूँ। देखो अगर आपकी मशीन सुई तोड़ रही है तो देखो गज अगर आपका ज़्यादा ढीला होगा ना गज ये वाला, तो मशीन जब भी सुई तोड़ेगी दोस्तों। और अगर ये हमारे जो शटल लगा हुआ है ना, शटल और रिंग, तो दोस्तों इसके अंदर ज़्यादा लूजिंग होगी तो यहाँ से भी मशीन आपकी सुई तोड़ेगी। तो आप इस चीज़ का याद रखना, अगर सुई तोड़ रही है तो आप रिंग शटल बदल लेना और ये गज चेंज कर लेना दोस्तों। इसके ऊपर मैं आगे ब्लॉग बनाऊंगा, लेकिन मैंने ये सिर्फ धागा तोड़ने की वजह से ही बनाया कि धागा मशीन कहाँ से तोड़ती है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके दांते की। अगर दांते नीचे होते हैं तो कपड़ा फेंकती नहीं है। देखो मशीन कितना कम कपड़ा चल रहा है क्योंकि इसके दांते नीचे हैं। तो दांते इसके कैसे ऊपर करते हैं दोस्तों, अब मैं ये और बता देता हूँ आपको। तो देखो दांते ऊपर करने का ये वाला पेच होता है, तो जब हम इस पेच को खोलेंगे तो इसको हम थोड़ा सा नरम कर देंगे, और नरम करने के बाद में ऐसे ही उल्टा पेचकस ऐसे मार देंगे। अगर पेचकस से नहीं जा रहे हो तो हल्की सी इस पर हम हथौड़ी ऐसे मार देंगे दोस्तों, तो यहाँ से दांते नीचे ऊपर हो जाएंगे। अगर ये ज़्यादा ऊपर हो गए तो मैं आपको इसके बैक करने का और बता देता हूँ।
तो देखो जब हम बैक करेंगे ना, जैसे दांते हमें नीचे करने होंगे तो देखो पेचकस हम ऐसे डालेंगे, ऐसे डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा ऐसे घुमा देंगे तो ये पीछे की तरफ आ जाएंगे। तो देखो मैं ऐसे इस तरीके से आप देख सकते हो कैसे ये आ रहे दांते। तो आप अगर ज़्यादा नीचे हो जाएंगे तो हथौड़ी से आप ऐसे मार के ऊपर को कर लेना। तो ये इसका तरीका दांतों ऊपर नीचे करने का। और दोस्तों जब ये दांते हमारे सही हो जाएंगे तो पेच को हम इस तरह से टाइट करेंगे कि ये हमारा पुर्जा टूट ना जाए। अगर ये टूट गया तो फिर ये काम खराब हो जाता है दोस्तों। फिर इसी हिसाब से टाइट करना कि दांते मशीन जब चले तो दांते चलते समय नीचे ना हो और ये पुर्जा ढीला ना हो, ठीक है। तो हम कपड़ा चला के दिखाते हैं आपको। तो देखो दोस्तों ये कपड़ा चलने लगा, हमारे दांते ऊपर हो गए। तो आप उसी हिसाब से इसके दांते ऊपर कर लेना। तो दोस्तों देखो मैंने किस तरीके से दांते निकाले हैं, तो आप भी इस तरीके से सिर्फ दांते निकालना, दांते का नीचे का हिस्सा नहीं निकालना दोस्तों। जैसे आप कभी ये दांते की जड़ निकाल दो तो जड़ नहीं निकालनी, खाली दांते का ऊपर का हिस्सा निकालना, जड़ इसके नीचे रहेगी। जैसे आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने दांते निकाले हैं। तो आप इस तरीके से दांते निकाल लेना दोस्तों। जब भी कभी आप रिपेयरिंग करोगे या मशीन ठीक करोगे तो सुई आप नहीं लगाना, ठीक है। बहुत सी सुई क्या होती है दोस्तों, कुटकी हुई होती है यहाँ से, तो वो टेढ़ी भी होती है। तो क्या होता है आप जब भी कभी रिपेयरिंग करोगे या नई मशीन मतलब अपने घर पे मशीन ठीक करोगे तो नई सुई लगा के ठीक करना दोस्तों। अब हम इसकी सिलाई चेक करते हैं। तो दोस्तों देखो कितनी फर्स्ट क्लास इसकी सिलाई आई है। देखो आप देख सकते हो इसकी फर्स्ट क्लास सिलाई आई है। तो इस तरीके से दोस्तों आप एक जगह भी धागा नहीं तोड़ा है, आप भी इसी तरीके से कर लेना, आपकी मशीन धागा नहीं टूटेगी तो तोड़ेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ब्लॉग आपको पसंद आया होगा दोस्तों। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोई परेशानी हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप नंबर पर दोस्तों डाउट क्लियर करने के लिए फ़ोन भी कर सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।